नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से। अभी हम अंडरस्टैंडिंग मैथ एमएल अग्रवाल के फ्रैक्शन चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। 2.1 के पहले में है एक फिगर दिया हुआ है। फिगर में कुछ फिगर को क्या किया हुआ है, द होल फिगर इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, और उसमें शेड भी किया हुआ है। द शेडेड पार्ट कितना है, 2 ऑफ सच पार्ट्स आर शेडेड। अब मेरे को क्या बोलना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज शेडेड पार्ट्स। तो शेडेड पार्ट्स क्या है, तो शेडेड पार्ट्स आउट ऑफ टोटल इक्वल पार्ट्स। तो फ्रैक्शन क्या होगा, तो होल फिगर इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। तो 8 क्या हो गया, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और 2 ऑफ सच पार्ट्स आर शेडेड, ये कहाँ पे लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो मेरा फ्रैक्शन क्या हुआ, 2/8। अब 2/8 मेरा आंसर इसलिए नहीं है कि क्योंकि आंसर जो मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए वो अपने लोएस्ट टर्म्स में होना चाहिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन 2 और 8 में दोनों 2 एक कॉमन फैक्टर है, जो कि न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है। तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के बाद जो रहेगा वो मेरा आंसर होगा। तो अभी 2 को कैसे क्या लिख सकते हैं, 1 × 2। 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 2। ऐसे में 2 एक ऐसा नंबर है जो कि न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है। दोनों से रिमूव कर दिया। दोनों से रिमूव करने के बाद मेरे पास रहा 1/4, 1/4 व 1/4 जो भी है। तो ये मेरा आंसर है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ, तो अब दूसरे में आते हैं 1 के 2 में। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ, सेम क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन में। इसमें द होल फिगर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अगर जब हम पार्ट्स को गिनते हैं तो हमें 10 इक्वल पार्ट्स मिलता है। लेकिन शेडेड कितना किया हुआ है, 3 ऑफ सच पार्ट्स आर शेडेड। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो गया, शेडेड फ्रैक्शन ऊपर में न्यूमरेटर में लिखेंगे। अब मैं 3 शेडेड फ्रैक्शन आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स, तो इसको इस तरह से रीड करें, 2 शेडेड पार्ट्स आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स। तो शेडेड इक्वल पार्ट्स हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा और शेडेड पार्ट्स हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा। तो अभी इसमें 3/10 मेरा आंसर है, इसलिए क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है और 10 एक कंपोजिट नंबर है, और 10 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकता। इसकी वजह से क्या होगा, 3 और 10 आपस में को प्राइम हो गया, करस्पॉन्डिंग प्राइम होने का मतलब 3 और 10 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। एक 1 है जिसको 3 को लिख सकता हूँ 1 × 3, और 10 को भी लिख सकता हूँ 1 × 10। तो 1 तो हर एक में रहेगा, इसमें भी 1 रहेगा, 1 × 1 और 4 × 1, मैंने 1 को लिख सकता हूँ 1 × 1 और 4 को लिख सकता हूँ 1 × 4, यानी 1 दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो 1 हर नंबर में कॉमन फैक्टर रहेगा, 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं रहना चाहिए। अगर है तो उसको रिमूव करना होगा। तो 3 और 10, 3 क्या है, प्राइम नंबर। क्या प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, एक ऐसा नंबर जिसको सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ। वो 2 नंबर कौन सा है, एक तो नंबर को अपने आप से, यानी 3 को 3 से और 3 को 1 से। इसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं है जिसको मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, इसलिए 3 प्राइम नंबर हो गया। 10 क्या है, 10 को मैं 2 से ज़्यादा नंबर, मेरे को 10 को 10 से डिवाइड कर सकता हूँ, 10 को 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, 10 को 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, 10 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो इसलिए 10 कंपोजिट नंबर है। एक न्यूमरेटर, एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकता। इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ को प्राइम है। ये मैं इसको बार बार इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन में। को प्राइम किसको बोलते हैं, यानी ऐसे 2 नंबर जिसमें कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो ऐसे, तो यही मेरा आंसर है। इस पे 2 पे 3 में आते हैं, द होल फिगर इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स, 5 और सच पार्ट्स आर शेडेड। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो गया, कितने शेडेड हैं वो उसको न्यूमरेटर में आएगा, टोटल कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया फिगर को वो डिनोमिनेटर में आएगा। और इस तरह से मेरा आंसर नंबर फ्रैक्शन बनता है 5/12। और ये फाइनल आंसर है, क्योंकि 5 और 12 ये इनमें भी वही चीज़ है। 5 एक प्राइम नंबर है और 12 कंपोजिट नंबर है, और 12 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकता। इसकी होने से इसकी वजह से क्या हो गया, 5 और 12 आपस में को प्राइम हो गया। को प्राइम का मतलब ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो 5 में भी है 12 में भी है जिसको मुझे रिमूव करना है। तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर नहीं होने से क्या होता है, उन दोनों नंबर को आपस में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग प्राइम या को प्राइम्स टू ईच अदर। 5 और 12 या को प्राइम्स टू ईच अदर, यानी इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यही मेरा आंसर है, इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। सिमिलरली 1 के 4 में भी है, 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, शेडेड पार्ट 7 है। तो फ्रैक्शन बनता है 7/13। 7 एक प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में प्राइम नंबर है, और 2 प्राइम नंबर में आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहता है, यानी इसको 7/13 को रिड्यूस नहीं कर सकता। यही मेरा आंसर है। तो इसमें रिड्यूस करने वाला सिर्फ वही दिया था। 2 और 8 दोनों इवन नंबर है, दोनों 2 से डिविजिबल है। तो 2 को रिमूव कर दिया। तो 2 को रिमूव करने के बाद जो रहेगा सर, 3 और 10 को प्राइम, 3 और 10 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यही आंसर है। 5 और 12 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यही आंसर है। 7 और 13 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यही आंसर है।
अब चले आते हैं 2 में। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 35 मिनट्स। इस क्वेश्चन में एक यूनिट दिया हुआ आवर में, दूसरा यूनिट दिया हुआ मिनट में। जब इस टाइप के फ्रैक्शन बनेंगे तो उसका पहला टर्म क्या होगा कि दोनों का जो यूनिट है वो यूनिट सेम होना चाहिए। आइदर दोनों ओवर आवर में होना चाहिए या दोनों मिनट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 1 आवर 1 मिनट, तो क्या करने का है, आवर को मिनट में कन्वर्ट करने का है। एन आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो एन आवर को रिप्लेस करके उसकी जगह में 60 मिनट, तो दोनों को जिनके 35/60। तो लेकिन 35/60 मेरा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? दोनों में 5 तो दिखाई दे रहा है कि दोनों 35 भी 5 से डिविजिबल है, 60 भी 5 से डिविजिबल है, तो 5 को रिमूव करना पड़ेगा। तो 5 को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 35 को लिखना पड़ेगा 7 × 5 और 60 को लिखना पड़ेगा 12 × 5, या फिर डिवाइड भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने 35 को रिप्लेस कर दिया। 7 × 5 का कितना होता है, 7 × 5 को इक्वल टू 35, 60 को 12 × 5। तो ऐसे में 5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है, तो दोनों से रिमूव कर दूंगा। करके क्या रहेगा, मैं 7/12, 7 प्राइम नंबर है, 12 कंपोजिट नंबर है। आप 12 को 7 से डिवाइड नहीं कर सकता, तो 7 और 12 अपना को प्राइम है, यानी 7 और 12 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो क्या करें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 35। दो यूनिट है, एक आवर में है कि 30 मिनट में है। जो रेशियो बनाने का पहला टर्म्स है, दोनों को सेम यूनिट में, आइदर बोथ शुड बी इन आवर और बोथ शुड बी इन मिनट। तो मैंने आवर को मिनट में कन्वर्ट कर दिया। मेरा दोनों मिनीमीटर भी मिनट में आ गया, डिनोमीटर भी मिनट में आ गया, यानी मेरा यूनिट सेम हो गया। अब इससे मैं कॉमन फैक्टर हटा दिया, तो जो रहेगा वही मेरा आंसर है। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या है मिक्स फ्रैक्शन? मिक्स फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, सम ऑफ ए होल नंबर प्लस एक फ्रैक्शन है। होल नंबर यहाँ पे 2 है और फ्रैक्शन है 7/9 और 7/9 प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सम ऑफ एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड जो सम होता है उसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो इसमें से प्लस साइन को हटा देना पड़ता है। प्लस साइन मैं दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ। तो इस तरह से अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या, ठीक है, उसको उल्टा कर दें 9/25। तो न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और उल्टा न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और दोनों और ये मिक्स फ्रैक्शन। तो तीन अभी तो तभी क्या करने का है, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, गिवन मिक्स फ्रैक्शन इज 2 and 7/9 मल्टीप्लाइंग 2। तो इसमें होल नंबर्स क्या है 2, इस होल नंबर को डिनोमिनेटर 9 से डिवाइड करना है। 2 × 9, 2 × 9 करके कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट के साथ न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, तब जाके मेरा क्या मिलेगा। ऐसा करने से जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, वो मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होगा। और डिनोमिनेटर कहाँ से आएगा, डिनोमिनेटर में कुछ चेंज नहीं है, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है वही उसमें रहेगा। इसमें 9 है तो इसमें भी फाइनल आंसर में भी 9 रहेगा, खाली न्यूमरेटर नया लाना पड़ता है। तो न्यूमरेटर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, होल नंबर यहाँ से जो 7 और 9 के बीच में लाइन है, लाइन के पैरेलल में जो 9 नंबर है उसको नंबर को उसको होल नंबर बोलते हैं। और उसको या क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से करके प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट के साथ न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग 2/9 एंड देन एडिंग 7 टू द प्रोडक्ट। पहले 2 × 9 करेंगे, 2 × 9 करके जो प्रोडक्ट मिलेगा 2 × 9 का मिला 8 और 2 × 9 का मिला 18 के साथ 7 ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 25, ये मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में कोई चीज़ नहीं है, जो यहाँ पे 9 है वो यहाँ पे रहेगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया, एक मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 3K2 में 5 and 4/11। इसको भी ये भी मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इस तरह से हम स्टेटमेंट में इस तरह से लिख सकते हैं। पहले लिखेंगे होल नंबर 5 × 11 आकर के प्लस का साइन देंगे। प्लस का साइन देने के बाद किसको प्लस करना है, न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर क्या है 4, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या था 7, तो यहाँ से इस तरह से प्लस करके 7 दिया था, यहाँ पे 7। अब इसको क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट लेंगे 5 × 11 का 55 और उसके बाद फिर +4 को ऐड करके 59। तो पहले मैं क्या करेंगे, अगर मैं इस तरह से 11 × 4 15 या 15 × 4 करता हूँ गलत होगा। प्रॉपर क्या है, पहले प्रोडक्ट लेंगे यानी होल नंबर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिलेगा उस नंबर के साथ न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। करने से मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे 5911। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है, यानी न्यूमरेटर में कितना है 73 और डिनोमिनेटर में कितना है 8। ग्रेटर नंबर कौन है 73, उसका मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, उसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन
फ्रैक्शन है, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का है। तो गिवन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज 73/8। अभी 73 को 8 से डिवाइड करेंगे। 73 को 8 से डिवाइड करने के लिए में कितनी बार होल टाइम जाएगा? 9 टाइम। तो 9 टाइम क्या हो गया? क्वोशंट। इस क्वोशंट को कहाँ लिखेंगे? इस क्वोशंट को लिखेंगे यहाँ पे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में जो लाइन है उसके ठीक पैरेलल में 9 लिखेंगे। अब जब मैंने 73 को 8 से डिवाइड किया था, 9 टाइम्स गया था उसको, जिसको यहाँ पे लिखा, लेकिन रिमाइंडर भी तो मिला था, उसको कहाँ लिखेंगे? रिमाइंडर कितना मिला था? 1। उस 1 को कहाँ लिखेंगे? न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर रहेगा? जिसमें 73 को किस नंबर से डिवाइड किया था? 8 से, वही डिनोमिनेटर में रहेगा। यानी डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिवाइजर, उसमें तो कोई चेंज नहीं होता है। जो नंबर इसमें रहेगा इसमें भी वही रहता है। जो नंबर डिनोमिनेटर में रहेगा वही यहाँ पे भी रहेगा। डिनोमिनेटर नो चेंज। चेंज कहाँ से होगा? अगर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से न्यूमरेटर निकालना होगा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन के होने से मेरे को कितनी बार डिवाइड हुआ वो क्वेश्चन निकालना होगा, जिसको मैं ऐसे लिखूंगा, और जिस नंबर से डिवाइड किया था डिनोमिनेटर में रहेगा, और जो रिमाइंडर है वो उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे। इस तरह से ये मेरा फॉर्मूला हो गया। तो क्वेश्चन मैंने 73 को 8 से डिवाइड करने से कितनी बार गया? 9। उसको क्वेश्चन की जगह में लिखेंगे यहाँ पे, और रिमाइंडर को लिखेंगे, जो मेरा रिमाइंडर रहेगा उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, और डिवाइजर जिस नंबर से डिवाइड किया था वो सेम रहेगा। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे समझ में आया? न्यूमरेटर में 94 और डिनोमिनेटर में 13, और 94 इज ग्रेटर देन 13, उसके मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? न्यूमरेटर 94 को 13 से डिवाइड करेंगे, करने से कितनी बार जाएगा? 7 टाइम्स होल नंबर जाएगा। रिमाइंडर भी आएगा, रिमाइंडर आया था कितना? 3। तो इस तरह से 94 को जब मैंने 13 से डिवाइड किया था तो 7 टाइम्स होल गया था, रिमाइंडर आता 3। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले किस नंबर से डिवाइड किया था? 13 से। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 13 आ जाएगा। 94 को 13 से डिवाइड करने के बाद कितनी टाइम्स गया था? 7 टाइम्स, वो यहाँ पे रहेगा। रिमाइंडर कितना रहा था? 3, वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो 7 and 3/13 ये मेरा आंसर हो गया। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर में 3/7 इक्वल टू ब्लैंक ओवर 35। तो ब्लैंक में क्या नंबर होगा वो निकालना पड़ेगा। तो इसको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब इस टाइप के नंबर होते हैं तो यहाँ पे एक फ्रैक्शन का ऐसा रहेगा, दो फ्रैक्शन माने एक दो न्यूमरेटर या दो डिनोमिनेटर ऐसे रहेंगे जिनको दोनों में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों है। पहले फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर है जो कि 7 है, दूसरे फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर है जो कि 35 है। तो अब डिनोमिनेटर से मेरे को समझ में आएगा कि यहाँ पे मुझे क्या करने का है। पहले क्या था? 7 था, उसके बाद क्या हो गया? 7 का 35 हो गया। 7 35, तो स्मॉलर नंबर कौन है? 7। ग्रेटर नंबर कौन है? 35। तो यानी स्मॉलर नंबर ग्रेटर हो गया। तो स्मॉलर नंबर ग्रेटर कब होता है? जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से 35 बनेगा? नेचुरली वो है 5। तो उसका मतलब 5 इसका कॉमन मल्टीप्लायर है। यानी न्यूमरेटर 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करके जो रहेगा वो मेरा ब्लैंक में, वो मेरा राइट आंसर है। और डिनोमिनेटर 7 को भी 7 × 5 का 35। तो डिनोमिनेटर इज द सेकेंड। तो इस तरह से मेरा हो गया। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। दो फ्रैक्शन रहेगा, एक बीच में इक्वल टू का साइन, एक इसमें 4 फिगर होने चाहिए, 2 न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर, लेकिन ऐसा नहीं होगा, कोई एक ब्लैंक रहेगा। यानी 4 में से 3 नंबर रहेंगे, एक ब्लैंक रहेगा। जो ब्लैंक है उसको निकालना पड़ेगा। वो ब्लैंक कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे अभी जो पहले यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 7 दोनों डिनोमिनेटर दिए हुए हैं। यहीं से मेरे को हिंस मिलेगा, यहीं से मेरे को आगे का रास्ता मिलेगा। तो 7 को 35 मिल गया। तो उसके मतलब 7 इंक्रीज होकर 35 मिला, और जो कि 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 5 × 5 करेगा तब जाकर 35 मिलेगा। तो पता चल गया 5 इज माई कॉमन मल्टीप्लायर। यानी न्यूमरेटर 3 को भी 3 × 5 करके 15 मेरा आंसर होगा, और 7 × 35। तो लेकिन स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? द डिनोमिनेटर इन द सेकेंड फ्रैक्शन इज 35। सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 35 है। टू गेट 35 फ्रॉम 7, मैं 7 को, फर्स्ट डिनोमिनेटर 7 है, 7 को 35 करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई 5/7। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टू मेक बोथ फ्रैक्शंस इक्वल, दोनों फ्रैक्शन को इक्वल करने वी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर द फर्स्ट फ्रैक्शन बाय 5। तो दोनों फ्रैक्शन को चूंकि इक्वल टू है, यानी एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में तो दोनों को 3 × 5 और 7 × 5
करने से पड़ेगा। 3 इंटू 5 का हो गया 15 और 7 इंटू 5 का हो गया 35। तो इस तरह से 35 तो मेरा मैच कर गया, 7 को 35 और डिनोमिनेटर में आया 15, तो 15 मेरा द रिक्वायर्ड नंबर। तो मेरे को यहाँ पे जो 35 के डिनोमिनेटर में क्या देना है 15, तो 15 देने से मेरा इक्वल टू हो जाएगा। फिर जब मैं उसको रिड्यूस करूँगा तो फिर वापस सी ओवर 7 में आ जाएगा। तो इस तरह से एक इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो है जो ब्लैंक है उसको हमने x पकड़ लिया, देन लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी 1। तो उसके बाद क्या हो गया 3 ओवर 7 इक्वल टू x ओवर 35। अब क्या करेंगे, जहाँ पे x होगा उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे 7x हो गया, 7x इक्वल टू कितना हो गया, मैंने 7 इंटू एक्स इक्वल टू 7x इक्वल टू 3 इंटू 35 यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब x की वैल्यू कैसे मिलेगी, जब मैं 3 इंटू 35 को 7 से डिवाइड करूँगा। जब मैं 3 इंटू 35 को डिवाइड करूँगा 7 से, तो मेरा 35 जो है वो 7 से डिविजिबल है। तो मेरे को एक फ्रैक्शन बनाएंगे 35 ओवर 7, क्योंकि मैं एक नंबर ऐसा है 35 जो कि 7 से डिवाइड कर सकता हूँ। एक बार नंबर कहाँ पे, राइट साइड में, मैंने 7 राइट साइड में एक 35 है, लेकिन सी को 7 से डिवाइड नहीं कर सकता। इसलिए मैंने जब फ्रैक्शन बनाऊंगा तब क्या करेंगे, इस 7 को 35 ओवर 7 का फ्रैक्शन बनाया, इंटू 3 कर दिया। अब 35 को 7 से डिवाइड करने से 5 और 5 इंटू 3 का 15, तो रिक्वायर्ड नंबर इज 15। तो क्या किया था यहाँ पे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी एक दो तरह से, या तो यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर दिया हुआ है, दोनों डिनोमिनेटर से हिंट्स मिल गया। 7 को 35, 7 इंक्रीज करके 35 हुआ है, उसका मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है 5, तो उसी नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही मेरा रिक्वायर्ड नंबर होगा। अब इसमें एक दूसरा है, एक्स पकड़ लेंगे, जो भी ब्लैंक होगा उसको x पकड़ लेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के जो मिलेगा वही मेरा रिक्वायर्ड नंबर है। अब x की वैल्यू जब निकालेंगे तब उसमें देखेंगे कोई एक नंबर राइट साइड में ऐसा होगा इक्वल टू के राइट साइड में जो कि 7 से डिविजिबल होगा, उस नंबर को न्यूमरेटर में लिखेंगे, 7 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और बाकी के जो नंबर रहेगा उसको इंटू करके राइट साइड में कर देंगे। पहले डिवीजन से जो नंबर आएगा उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। एक दो और करता है तो समझ में आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 ओवर ब्लैंक इक्वल टू 30 ओवर 18। तो यहाँ पे क्या है, दोनों न्यूमरेटर 4 नंबर होने चाहिए, लेकिन 4 में 3 है, एक ब्लैंक है। जो ब्लैंक है उसी को मुझे निकालना होगा, और उसके लिए यहाँ पे मेरे को दिखाना पड़ेगा कौन सा ऐसा है कि जो कि दोनों दिया हुआ है। यहाँ पे 2 न्यूमरेटर दिए हुए हैं, तो 5 और 30, तो 5 30 बन गया। तो 5 30 कैसे बन गया, या फिर 30 को 5 से, जिस तरह से यहाँ पे 35 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है, जो नंबर जो ब्लैंक है तो उसको मतलब पता नहीं हो, तो यहाँ पे ये तो इसको कैसे रीड करूँगा, 35 बन गया। 35 कैसे बन गया, तो 5 और 30 में ग्रेटर नंबर कौन है, 30। तो 30 रिड्यूस होकर कितना मिल गया, 5। तो रिड्यूस होने का मतलब क्या है, उसका मतलब डिवाइड किया था 35 होने से, मतलब 30 को डिवाइड किया था, किस नंबर से डिवाइड किया था, नेचुरली वो 6 होगा। तो 30 को 6 से डिवाइड करने से तब जाके 5 बनता है। तो न्यूमरेटर इन द सेकेंड फ्रैक्शन इज 30। सेकेंड फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे दोनों का न्यूमरेटर दिया हुआ है, इसलिए मैं न्यूमरेटर से आगे बढ़ूंगा। तो न्यूमरेटर से ही मेरे को आगे का रास्ता मिल जाएगा, हिंट्स मिल जाएगा। इसमें क्या था, इसमें दोनों डिनोमिनेटर दिए हुए थे, तो दोनों डिनोमिनेटर से मेरे को हिंट्स मिल गया था। 735 बना, तो उसका मतलब यहाँ पे ब्लैंक किसमें था, 35 के ऊपर में। उसका मतलब क्या है, 735 बना, मल्टीप्लाई हुआ, और मल्टीप्लाई उसका मतलब दोनों में मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे ब्लैंक कहाँ पे है, ये छोटा नंबर है इसके ऊपर ब्लैंक है, उसका मतलब क्या है, डिवाइड हुआ यहाँ पे। तो इससे समझ में आ गया ब्लैंक कहाँ पे होगा। ब्लैंक अगर छोटे नंबर में है तो डिवाइड होगा, ब्लैंक अगर बड़े नंबर के ऊपर में है तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ब्लैंक है छोटे नंबर में, रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होने के बाद एक ब्लैंक होगा, उसका मतलब 30 रिड्यूस होकर जब 5 बना तो 18 भी रिड्यूस होकर कुछ होगा, तो जो होगा वही मेरा आंसर होगा। तो उसको, लेकिन आंसर में आगे कैसे बढ़ेंगे, तो आगे यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर दिया हुआ है, दोनों न्यूमरेटर में जो ब्लैंक है, ब्लैंक 30 का 5 हो गया, तो यहाँ पे 18 का भी रिड्यूस होकर कुछ होगा। तो रिड्यूस होगा मतलब डिवीजन का केस है। द न्यूमरेटर इन द सेकंड फ्रैक्शन इज 30। टू गेट 5 फ्रॉम 30 वी हैव टू डिवाइड बाय 6। तो टू मेक द बोथ फ्रैक्शंस इक्वल वी डिवाइड द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन बाय 6।
तो सेकेंड फ्रैक्शन यहाँ पे क्या है 30 को, तो 30 को 6 से डिवाइड किया, 18 को भी 6 से डिवाइड किया, 30 को 6 से डिवाइड करने से मिलता है 5 जो कि मेरे यहाँ पे न्यूमरेटर के साथ मैच कर गया। तो उसी को 18 को भी जब 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो मेरे को 3 मिलेगा, तो रिक्वायर्ड नंबर इज 3। तो 5/3 मेरा रिक्वायर्ड है। तो इसमें क्या तो कैसे हिंस मिलेगा दोनों को देख लेते हैं। दोनों को मैं यहाँ पे ब्लैंक जो दिया था वो ग्रेटर नंबर के ऊपर दिया था, उसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई किया था हमने, यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि ब्लैंक ग्रेटर नंबर के ऊपर था, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक स्मॉलर नंबर के ऊपर है, उसका स्मॉलर नंबर के ऊपर होने से मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर इन द सेकंड फ्रैक्शन इज 30। टू गेट 5 फ्रॉम 30 वी हैव टू डिवाइड 30 को 5 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर 30 को भी 6 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर 18 को भी 6 से डिवाइड किया। ऐसे में मिला न्यूमरेटर में 5 जो कि मेरा यहाँ पे मैच कर गया, तो उसका मतलब डिनोमिनेटर में भी 3 होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड नंबर इज 3। इसी नंबर को मैं x की तरफ से भी मल्टीप्लाई सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसमें जो नंबर ब्लैंक रखा उसमें x पकड़ लेंगे, तो लिख द रिक्वायर्ड नंबर भी x। तो उसका मतलब क्या हो गया, देन वी हैव 5/x इक्वल टू 30/18। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, जहाँ पे x होगा उसको पहले करेंगे, यानी 30x इक्वल टू 5 × 18। और x की वैल्यू कब मिलेगी, जब 5 × 18 को 30 से डिवाइड करूंगा। तो 5 × 18 को 30 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे दो नंबर 30 में दो फैक्टर, एक 5 से डिविजिबल होगा, दूसरा 18 में से कुछ एक नंबर से डिवाइड होगा। तो देखते हैं, इसलिए 5 × 18/30 कर दिया। अब इसमें 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5 × 18 तो जैसे है वैसे है, लेकिन 30 को लिखा है 5 × 6। ऐसे में 5 एक ऐसा नंबर है जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, तो दोनों से रिमूव कर दिया। दोनों से रिमूव करने के बाद मेरे पास रहता है 18/6, और 18 को 6 से डिवाइड करने से 3 मिलता है। तो रिक्वायर्ड नंबर इज 3। तो मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता, लेकिन मैंने देखा कि चूंकि यहाँ पे 30 में भी एक 5 है और न्यूमरेटर में भी 5 है, पहले तो 5 को रिमूव कर दो। अब 5 को रिमूव करने के बाद जो रहेगा उसको भी अगर कोई एक साथ कर सकता है फैक्टर तो कर सकता है। तो लेकिन मैंने पहले 5 को रिमूव किया, जब भी 5 रहेगा 7 रहेगा तो पहले उनको रिमूव करूँगा और फिर बाकी का जो रहेगा उसको देख लेंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर इज 3। और इसमें कैसे आया था, तो इसमें इस तरह से हमने डिवाइड किया। तो हमने क्या समझ में आया, अगर ये ब्लैंक छोटे नंबर के ऊपर रहेगा तो डिवीजन, अगर ये ब्लैंक ग्रेटर नंबर के ऊपर रहेगा तो मल्टीप्लाई। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ब्लैंक ओवर 9 इज इक्वल टू 56/72। यहाँ पे सेम है, वही ब्लैंक जो है किसके ऊपर है, रिड्यूस वाला नंबर के ऊपर है, उसका मतलब डिवीजन का केस है। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे क्या दिया, दोनों डिनोमिनेटर दिया है, तो 9 और 72। यहाँ से मेरे को आगे का रास्ता मिलेगा। तो 9 70 यानी 72 9 बन गया। तो क्योंकि ये ब्लैंक है यानी, तो इसको कैसे करेंगे, ये यहाँ पे 72 9 बन गया। 72 9 बन गया मतलब 72 रिड्यूस हो के 9 हो गया। तो रिड्यूस कब होगा, जब मैं डिवाइड करूँगा। तो 72 को किस नंबर से डिवाइड करने से 9 होगा, तो उसको निकालना पड़ेगा, तो वो है 8। तो चलो, डिनोमिनेटर इन द सेकेंड फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर इन द सेकेंड फ्रैक्शन इज, यहाँ पे जो सेकेंड है यहाँ पे डिनोमिनेटर 72 है। टू गेट 9 फ्रॉम 72 को रिड्यूस करके 9 करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 72 को डिवाइड करना पड़ेगा। किस नंबर से डिवाइड करने से 9 बनेगा, वी हैव टू डिवाइड बाय 8 टू मेक बोथ ऑफ फ्रैक्शंस इक्वल। यानी ये एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन, दोनों फ्रैक्शन में इक्वल टू का होने के लिए करेक्ट नंबर यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो निकालना पड़ेगा। वी डिवाइड द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन बाय 8। 556 को भी 8 से डिवाइड करना पड़ेगा और 72 को भी 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 72 को 8 से डिवाइड करने से 9 यहाँ पे मेरे डिनोमिनेटर के साथ मैच कर गया, तो उसका मतलब न्यूमरेटर में क्या होगा, 7। तो रिक्वायर्ड नंबर इज 7। तो इस तरह से मेरे को इस समझ में आएगा कि यहाँ पे दो नंबर ऐसे रहेंगे जो या तो दो न्यूमरेटर में रहेगा, जैसे यहाँ पे है 2 न्यूमरेटर में है, तो यहाँ से मेरे को हिंट्स मिल गया। और रिड्यूस हुआ ना कि इंक्रीज हुआ, वो भी समझ में आएगा। ये ब्लैंक अगर छोटे नंबर के रिड्यूस नंबर के ऊपर है तो डिवीजन का केस है, और ये ब्लैंक अगर ग्रेटर नंबर के ऊपर है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो दोनों समझ में आ गया। दोनों को समझने के बाद उसमें अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने, तो वो मेरे को कॉमन मल्टीप्लायर, यहाँ पे कॉमन डिवाइज़र, इसको बोलते हैं कॉमन डिवाइज़र, जिसमें मैं डिवीजन का साइन यूज़ करूँगा और जिसमें मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करूँगा, कॉमन मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे कॉमन डिवाइज़र क्या हो गया, 8। यानी न्यूमरेटर को भी 8 से डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर को भी 8 से डिवाइड करना है। करके मेरे को क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर के नंबर है वो मेरे 9 के साथ मैच कर गया, तो उसका मतलब मैं सही हूँ। और ऐसे
मैच करने में मेरे को न्यूमेटर है 7, जो कि यहाँ पे मेरा रिक्वायर्ड नंबर है, तो रिक्वायर्ड नंबर इज 7। तो इसको मैं इसी नंबर को x के हिसाब से भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन वो मैंने यहाँ पे दिया नहीं। तो अभी आते हैं 6 के 1 में रिड्यूस करना है। रिड्यूस 48/72 इंटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। रिड्यूस 48/72 इंटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब 48 या 72 में कुछ कॉमन फैक्टर है, उनको आइडेंटिफाई करो, रिमूव करो, एलिमिनेट कर दो, और करके जो रहेगा वो मेरा वो आंसर होगा। और वो आंसर न्यूमेटर डिनोमिनेटर आपस में को प्राइम होना चाहिए, यानी न्यूमेटर फाइनल आंसर के न्यूमेटर डिनोमिनेटर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं रिड्यूस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो उसका मतलब अभी देखते हैं तो क्या करना पड़ेगा। इस तो दो तरह से हो सकता है, या तो HCF निकाल दो, HCF निकाल के दोनों को HCF से डिवाइड कर दो, और नहीं तो कॉमन फैक्टर्स में इसको रिजॉल्व इनटू फैक्टर करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैंने क्या किया, 48 और 72 का LCM लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया, यानी 48 और हाईएस्ट 72 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना मिला, 24। अब क्या करना पड़ेगा, नाउ डिवाइडिंग द न्यूमेटर डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय 24। तो 48 को 24 से डिवाइड किया, कितना आया 2। 78 को 24 से डिवाइड किया, कितना आया 3। और 2 और 3 दो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, उसका मतलब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो मैंने क्या किया, तो रिड्यूस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब इन 48 और 72 में कॉमन फैक्टर को आइडेंटिफाई करो और करके उसको रिमूव करो, करने के बाद जो रहेगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा, यानी हेंस 2/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 48/72। 48/72 में कॉमन फैक्टर्स है, लेकिन उसी को कॉमन फैक्टर्स को रिमूव करने के बाद जो रहेगा 2/3, ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो रिड्यूस तो इसी को यही करना है। तो क्या किया, न्यूमेटर डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, और उसके बाद न्यूमेटर डिनोमिनेटर दोनों को उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया, और करने के बाद जो नया न्यूमेटर रहेगा वो न्यूमेटर डिनोमिनेटर, यही मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इसको मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से के यूज़ करके किया है। इसी को कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टर्स को भी हिसाब से कर सकते हैं। तो रिड्यूस 48/72 इंटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 48 के प्राइम नंबर्स में इसको रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48। तो प्राइम फैक्टर को 48 करने के लिए 48 को पहले 2 से डिवाइड किया, फिर जो रिमाइंडर है उसको फिर 2 से डिवाइड किया। इस तरह से करते करते जो मेरा नंबर आएगा वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 करके, इस तरह से 4/2 और 1/3। तो अब 72 का कितना आएगा, 72 का आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3, तो इस तरह से नंबर। तो इसको नाउ एलिमिनेटिंग कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर फ्रॉम न्यूमेटर डिनोमिनेटर बोथ। तो 48/72 को, 48 को जगह में यहाँ पे जो नंबर्स मिला इसको लिखा, और 72 को जगह इतना में लिखेगा। अब देखना यहाँ से जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ से कॉमन फैक्टर ऊपर में 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 3 ऊपर में न्यूमेटर में और 3 डिनोमिनेटर में, दोनों को रिमूव कर दिया, क्योंकि दोनों कॉमन है। जो कॉमन का मतलब वो नंबर जो न्यूमेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, उसको कॉमन बोलते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 न्यूमेटर में भी कॉमन है, 2 इंटू 2 इंटू 2 डिनोमिनेटर में कॉमन है, दोनों को रिमूव कर दिया। करने के बाद क्या रहता है 2 इंटू 3, और यहाँ पे 3 इंटू 3। अब इसमें देखते हैं एक 3 न्यूमेटर में भी है, एक 3 डिनोमिनेटर में भी है, तो सबको रिमूव कर दिया। जितने भी ब्लैक रेड कलर के यहाँ पे दिखाई रहे वो कॉमन फैक्टर्स है, न्यूमेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है। सबको रिमूव करने के बाद क्या रह गया, एक 2 न्यूमेटर में है जो कि डिनोमिनेटर में नहीं है, एक 3 डिनोमिनेटर में है जो कि न्यूमेटर में नहीं है। तो इसका मतलब 2 और 3। तो ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर हो गया। तो क्या किया था, पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कॉमन फैक्टर्स न्यूमेटर डिनोमिनेटर में जो कॉमन फैक्टर्स हो उसको आइडेंटिफाई करो, करके एलिमिनेट कर दो, जो रहेगा उस वही मेरा आंसर है। तो इसको बोलते हैं रिड्यूस ए फ्रैक्शन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ऐसा फॉर्म जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जो 2 और 3 2 कंसेक्यूटिव नंबर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यही मेरा आंसर हो गया। इसी तरह से कॉमन तो हमने क्या किया, या तो HCF और नहीं तो रिड्यूस रिजॉल्व इनटू प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स मतलब ऐसे फैक्टर्स जिसमें प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो इस तरह से एलिमिनेट कर दिया। तो हेंस 2/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रिड्यूस 276/115 इंटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, 276 और 115 में कॉमन फैक्टर्स क्या है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, HCF मेथड से भी कर सकते हैं। 276 और 115 का HCF लिया जो कि आया 23। नाउ डिवाइडिंग द टर्म्स
टर्म्स का मतलब किसको बोलते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मिला के बोलते हैं टर्म्स, टर्म्स ऑफ द फ्रैक्शन। टर्म्स ऑफ द फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। तो टर्म्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शन को 23 से डिवाइड किया, 276 को 23 से डिवाइड करने के बाद क्या मिला 12, जो कि मेरा न्यूमरेटर बन गया। 115 को 23 उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया उसी नंबर से, मैंने कॉमन डिवाइजर इसको बोलते हैं, डिवाइड किया तो कॉमन डिवाइजर का मतलब एक ऐसा नंबर जिस न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से डिवाइड किया। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 23 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 22 से, ऐसा नहीं। जिस नंबर से ऊपर न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर, जिस नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉमन मल्टीप्लाई करने से कॉमन मल्टीप्लाई, डिवाइड करने से कॉमन डिवाइजर। तो 12 और 5 ये मेरा रिड्यूस हो गया। 12 और 5 एक प्राइम नंबर है, 12 कंपोजिट नंबर है, अब 12 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी 12 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उसका मतलब ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म है। हेंस 12/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 276/115। तो अभी इसको एचसीएफ से किया है, तो इसको इसी को इस तरह से भी कर सकते हैं कॉमन फैक्टर में। 276 को अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि 276 को लिख सकते हैं 12 × 23, और 115 को लिख सकते हैं 5 × 23। ऐसे में 23 एक ऐसा नंबर है जो कि न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में है, दोनों से रिमूव कर दिया तो मेरे तो रह गया 12/5, जो कि 12/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 276/115। तो रिड्यूस 72/336 इंटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो एचसीएफ लिया, एचसीएफ कितना आया 72 और 336, एचसीएफ आया 24। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब तो क्या करना पड़ा, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर द गिवन फ्रैक्शन बाय 24 वी हैव। अब 72 को 24 से डिवाइड करने से रहा 3, अब 336 को 24 से डिवाइड करने से रहा 14, और 3/14 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 273। 3/14 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 72/336। तो ये हमें समझ में आ गया। एक बार रिवाइड कर देता हूँ। रिड्यूस एक फ्रैक्शन रहेगा इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब इसमें कॉमन फैक्टर को, ये यहाँ से था, इनके कॉमन फैक्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, करके जो रहेगा वो मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर था 24, जो कि न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर है, दोनों से डिवाइड करके, चूँकि डिवाइड किया तो कॉमन डिवाइजर 24, दोनों से डिवाइड किया तो डिवाइड करके जो रहेगा वो मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इसी को प्राइम फैक्टर्स में भी इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ, यानी ब्रेक कर सकता हूँ। 48 को पहले 2 से, चूँकि इवन नंबर है, दोनों इवन नंबर है, तो पहले 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने के फिर इस तरह से करते करते 2 और 2, 3, 5 इस नंबर से यूज़ करेंगे, कॉम्पोजिट नंबर यूज़ नहीं करूँगा। कॉम्पोजिट नंबर का मतलब 4, 6, 8, 10, 15, 9, ये सब कॉम्पोजिट नंबर है। तो कॉम्पोजिट नंबर नहीं, ओनली प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर से सॉल्व करने के बाद कॉमन इसको रिमूव करेंगे, जो कॉमन न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, ऐसे नंबर को रिमूव कर देंगे। फिर ऐसे वो नंबर मेरे आंसर में रहेगा जो कि न्यूमरेटर में है लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में नहीं है, तो नहीं है वाले नंबर को रख देंगे, वही मेरा आंसर होगा। तो इस तरह से रिड्यूस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट, पहले तो यहाँ पे कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन तो समझ में आ गया, लेकिन अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इस इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं ये समझ में नहीं आया, और लाइक किसको बोलते हैं ये भी नहीं समझ में आया, क्योंकि अभी तक मैंने इसको फेस नहीं किया। इक्विवेलेंट को भी इक्विवेलेंट को तो फेस किया होगा, क्योंकि ये सब सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 72/336 इज इक्वल टू 3/14, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन होने से ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, यानी एक फ्रैक्शन 72/36 का ही एक दूसरा रूप है 3/14, क्योंकि इसीलिए इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू का साइन माने एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जहाँ पे भी दो फ्रैक्शन के बीच में अगर इक्वल टू का साइन है तो दोनों एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो 12/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया 276/115। 276/115 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 12/15। तो इक्वल टू का साइन होने से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो हमने फेस किया है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लेकिन लाइक फ्रैक्शन फेस नहीं किया है। दो ऐसे फ्रैक्शन जिनको डिनोमिनेटर में सेम नंबर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 3 फ्रैक्शन है, 3 फ्रैक्शन में क्या है 3/4, 3/4 का डिनोमिनेटर में क्या है 4। यहाँ पे दूसरा फ्रैक्शन क्या है 5/6, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 6, जो कि 4 और 6 अलग अलग नंबर है। इसमें क्या है 7 का डिनोमिनेटर क्या है 8, यानी 3 फ्रैक्शन है लेकिन तीनों का फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अलग अलग है। अलग अलग होने को बोलते हैं इनको अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन कब होगा जब इनको कुछ इस तरह से रिप्लेस करूँगा कि डिनोमिनेटर में सेम नंबर आ जाए, इसी को बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो हमें क्या एक बार देख लेते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके बाद उसको
रिपीट करेंगे तब समझ में आएगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में क्या है, एक है 4, एक दूसरा है 6 और दूसरा 8, तीसरा है 8, 268 का एलसीएम लूँगा। एलसीएम कैसे लेना पड़ता है, कब सबसे पहले देखना पड़ेगा कि दो इवन नंबर्स है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरे को 3 नंबर मिला, तीनों इवन नंबर से यानी 2 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करूँगा। तो 4 को 2 से डिवाइड किया, इस 4 को 2 से डिवाइड किया करके कितना मिला 2, उसको 4 के नीचे लिख दिया। 6 को 2 से डिवाइड किया, 6 को 2 से डिवाइड करने कितना मिला 3, उसको नीचे 6 के नीचे लिखा। 8 को 2 से डिवाइड किया, कितना मिला 4, उसको 8 से नीचे लिखा। हो गया पहला डिवीजन। अब इसमें मेरा है 2, 3 और 4। इसमें फिर 2 और 4 ऐसे नंबर हैं जो कि 2 से डिविजिबल हैं। तो 2 को 2 से डिवाइड करके कितना मिला 1, तो 2 के नीचे 1 लिख दिया। अब 3 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, चूँकि डिवाइड नहीं कर सकता तो उसको उस 3 को नीचे उस 3 के नीचे लिख दूंगा इस तरह से। अब 4 को 2 से डिवाइड करके कितना मिला 2, तो लिख दिया। अब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे एक है 1, 3 और 2 दोनों। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है 3 और 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, यानी अब इसके बाद कोई मेरे पास डिवाइड करने के लिए कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो उसका मतलब मेरा डिवीजन पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मेरे को जो नंबर रह गए हैं उसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके जो नंबर रहेगा वही मेरा एलसीएम रहेगा। तो यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे 3 और 2, उसका मतलब 3 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक 3 है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 करके 24। तो 24 मेरा एलसीएम मिल गया। तो क्या पहले किसका मिल गया, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में 4, 6, 8 लिखा। तीनों नंबर ये नंबर्स हैं, 2 से डिवाइड किया, जिससे डिवाइड करके जो रिजल्ट मिला उसको निकला। अब यहाँ पे आके 2 नंबर ऐसे मिले कि जिसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। 2 से डिवाइड किया, 3 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, उसको नीचे लिख दिया। अब और कोई डिवीजन नहीं होगा, तो डिवीजन जब नहीं होगा तो जो रिमाइंडर्स है आपस में मल्टीप्लाई करके जो नंबर रहेगा वही मेरा एचसीएफ होगा। तो मैंने 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे 3 है, तो मैंने इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 कर सकता है। लेकिन मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो जितने भी 2 मिलते हैं उसको पहले लिखेंगे, जितने भी 3 मिलते हैं उसके से सीरियल वाइज अपने हिसाब से सजा लूँगा, क्योंकि प्रोडक्ट में मैं एक ही नंबर में 3 इंटू 2 करने से भी 6 मिलेगा, 2 इंटू 3 करने से भी 6 मिलेगा, तो 24 मिल गया। अब इस एलसीएम का क्या करूँगा, अब वो देखते हैं। तो देखो एलसीएम और डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर का एलसीएम मेरे को 24 मिल गया। नाउ कन्वर्टिंग ऑल द गिवन फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद कॉमन डिनोमिनेटर 24। अब मेरे को तीनों फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, मेरा एलसीएम कितना है 24, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 4, तो 4 को 24 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 6 से मल्टीप्लाई करने का, 4 इंटू 6, उसी 6 से न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं 6 मेरा कॉमन मल्टीप्लायर हो गया, तो 4 इंटू 6 और 3 इंटू 6 करने से कितना मिला, यहाँ पे 3 इंटू 6 है 18 और 4 इंटू 6 है 24। बस इसी तरह से तीनों फ्रैक्शन का करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सेकेंड है 5/6। अब 6 को डिनोमिनेटर में क्या है 6, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा 24, 6 को 24 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 4 करना पड़ेगा। तो इसी इंटू 4 से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 मेरा सेकेंड फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लाई क्या हो गया 4, तो डिनोमिनेटर 6 इंटू 4 का 24 और 5 इंटू 4 का 20। अब इसी नंबर से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थर्ड बार 7 इंटू 8 को। 8 को 24 करने के लिए डिनोमिनेटर में क्या है 8, मेरे को क्या चाहिए 24 डिनोमिनेटर में, तो 8 को 24 करने के लिए क्या करना पड़ेगा इंटू 3, तो उसी 3 से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 इंटू 3 का 21 और 8 इंटू 3 का 24। अब यहाँ पे मेरे को तीनों नंबर का रिप्लेस हो गया, तीनों नंबर से 3/4 का नया नंबर आया 18/24, जिसमें डिनोमिनेटर 24 है। 5/6 का नया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 20/24, जिसको भी डिनोमिनेटर में 24 है। 7/8 का नया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया 21/24, जिसको भी डिनोमिनेटर में 24 है। दस द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट टू, गिवन फ्रैक्शन जो भी यहाँ पे फ्रैक्शन दिए थे 3/4, 5/6 और 7/8, दे आर इक्विवेलेंट टू 18/24 जो कि हम पहला है, दूसरा है 20/24 जो कि दूसरा फ्रैक्शन है, और 5/6 और यह है 21। तो रिस्पेक्टिवली ये मेरा आंसर हो गया। तो हमने क्या किया उसको देखते हैं। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। अब मैं समझ में आएगा लाइक फ्रैक्शन का मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में सेम नंबर है। क्या था पहले,
अनलाइक फ्रैक्शन था। अनलाइक फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं? जिसके डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर है। न्यूमरेटर से कुछ मतलब नहीं है, न्यूमरेटर में सेम होने से भी चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर को अनलाइक बोलते हैं। अनलाइक अलग अलग डिनोमिनेटर, अनलाइक सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन। तो मेरे को ये अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 3 फ्रैक्शन है और वो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डिनोमिनेटर को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जितने भी डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के एलसीएम आया 24। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्टिंग ऑल द गिवन फ्रैक्शन, जितने भी फ्रैक्शंस है, ये 3 फ्रैक्शंस है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में विद कॉमन डिनोमिनेटर 24। अब इसमें 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेंगे, वो ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 4 की जगह में 24 आना चाहिए। तो 24 को जगह में 24 आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 को इंटू 6 करना पड़ेगा, 4 इंटू 6 करना पड़ेगा। उसी 6 को, यानी 6 का फर्स्ट फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर है 6, और 6 को डिनोमिनेटर इंटू 6, न्यूमरेटर इंटू 6 करके जो नया नंबर मिला है। तो सिमिलरली डिनोमिनेटर 6 को 24 कन्वर्ट करना है, उसके लिए इंटू 4 करना पड़ेगा। 4 सेकंड फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर है 4, यानी डिनोमिनेटर इंटू 4, न्यूमरेटर इंटू 4 करके जो नंबर मिला। सिमिलरली थर्ड के लिए डिनोमिनेटर 8 को 24 करने के लिए इंटू 3 करना पड़ेगा। तो उसी तो 3 थर्ड फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर है, तो डिनोमिनेटर इंटू 3, न्यूमरेटर इंटू 3 करके 3 नंबर मिला। तो द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट टू, गिवन फ्रैक्शंस का मतलब 3/4, 5/6, और ये पहला फ्रैक्शन 3/4, दूसरा 5/6 और थर्ड 7/8, उनका रिस्पेक्टिवली करने का मतलब है ये 18/24 ये मेरा पहला है, 20/24 ये मेरा सेकंड है, और 21/24 ये मेरा थर्ड है, थर्ड फ्रैक्शन। तो इसका मतलब कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने से एलसीएम लेंगे, एलसीएम बनने के बाद उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेंगे, और जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ है वही मेरा आंसर होगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है? 25, 10 और 40। 25, 10 और 40 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम करने के बाद पहले देखना पड़ेगा कि 2 से डिविजिबल कोई 2 नंबर होंगे, कम से कम 2 नंबर होंगे तब मैं अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे एक 25 है जिसको मैं 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, 10 है 10 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 40 है 40 को भी 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड, क्योंकि 25 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकता तो उसको नीचे 25 के नीचे लिख दूंगा, उसके आगे देखेंगे उसको क्या होता है। अब 10 को 2 से डिवाइड करके 5 मिला, 10 के नीचे 5 लिखा। 40 को 2 से डिवाइड करके 20 मिला, जो कि इसके नीचे लिखा। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करने के लिए क्या मिलेगा? सिर्फ 20 अकेला है, एक नंबर होने से डिवाइड नहीं कर सकता, कम से कम 2 नंबर होने चाहिए तब जाके मैं डिवाइड करूँगा। तो 2 नंबर तो है नहीं, यानी 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिविजिबल कुछ नंबर है, कोई भी नंबर जो यहाँ पे 25 को भी 3 से डिवाइड नहीं कर सकता, 5 को भी 3 से नहीं, 20 को भी 3 से नहीं, यानी 3 से डिवाइड 3 नंबर ऐसे हैं जिनको 3 से डिवाइड नहीं कर सकता। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5। अब तो 5 को, अब 25 को भी 5 से 25 को 5 से डिवाइड करके 5 मिला, इसके नीचे लिखा। 5 को 5 से डिवाइड करके 1 लिखा, और 20 को 5 से डिवाइड करके 4 लिखा। अब यहाँ पे रखा 5, 1 और 4, सब अलग अलग नंबर है। और कोई अभी 2 से डिवाइड करने के लिए एक ही नंबर है 4, एक नंबर होने से डिवाइड नहीं कर सकता, 6 से तो कोई नंबर डिवाइड होगा ही नहीं। और नेक्स्ट नंबर है 5, 5 से डिवाइड करने के लिए सिर्फ ओनली 5 है, कम से कम 2 नंबर होने चाहिए तब जाके मैं डिवाइड कर पाऊंगा। तो अब मैंने इसका मतलब डिविजन का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन में मेरे को क्या मिला? एक पहला 2 है, 2 लिखा, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 × 5, इन सबको मल्टीप्लाई करने से कितना मिला? 200। तो 200 मेरा क्या हो गया? 200 मेरा एलसीएम हो गया, यानी मेरे को 25 को 200 में कन्वर्ट करना है, 10 को 200 में कन्वर्ट करना है, 40 को डिनोमिनेटर 40 को 200 में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से मेरे को तो अब करना क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। एक तो इक्विवेलेंट यानी दोनों के बीच में, दोनों नंबर के बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए, और दूसरा लाइक फ्रैक्शन यानी अलग अलग। अभी अनलाइक है क्योंकि सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, अब मेरे को फाइनल आंसर के डिनोमिनेटर में सबका 200 चाहिए। तो इसी को बोलते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन। फॉलोइंग फ्रैक्शन माने फॉलोइंग अनलाइक लिख सकता हूँ, अनलाइक सेव भी कर दिया। हाँ, कन्वर्ट द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक माने डिनोमिनेटर अलग अलग, लाइक फ्रैक्शन माने कॉमन डिनोमिनेटर। तो इसको कन्वर्ट करना है। तो पहले एलसीएम लिया, अब इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन विद ईच डिनोमिनेटर एज 200। हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में 200 लाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यानी डिनोमिनेटर में 24, पहला डिनोमिनेटर 25, उसको 200 करने के लिए इंटू 8 करना पड़ेगा। तो 8 कॉमन, फर्स्ट फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर हो गया 8, डिनोमिनेटर इंटू 8, न्यूमरेटर इंटू 8 करके 56/200
200 मिला। अब 200 को एलसीएम को 25 से डिवाइड करने से, यानी एलसीएम को पहला डिनोमिनेटर से डिवाइड करने से जो नंबर मिलेगा वो मेरा कॉमन मल्टीप्लायर मिल गया। तो 8 मेरा पहला फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर है। सिमिलरली 200 को एलसीएम 200 को सेकंड डिनोमिनेटर यानी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 200 को 10 से डिवाइड करने के कितना मिला 20। ये 20 क्या है, ये सेकंड फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर है, यानी डिनोमिनेटर इंटू 20 न्यूमरेटर इंटू 20। एलसीएम 200 को डिवाइड करना पड़ेगा थर्ड डिनोमिनेटर 40 से करना पड़ेगा, करने से क्या मिला 5। ये 5 क्या है, ये 5 है मेरा थर्ड फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर, यानी डिनोमिनेटर इंटू 5 न्यूमरेटर इंटू 5। इस तरह से तो पहले मैं क्या करूँगा, अच्छा पहले कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद। तो मेरा यहाँ पे 25 इंटू 8 करने से 200 डिनोमिनेटर में 200 हो गया, न्यूमरेटर में आया 56। 10 इंटू 20 करने से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 200 और न्यूमरेटर में आया 180 और 40 इंटू 5 करने से डिनोमिनेटर 200 और न्यूमरेटर में 95। तो इस तरह से कॉमन मेरा अनलाइक डिनोमिनेटर था, यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर अलग अलग था, लेकिन इसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पे बताया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन, यानी एक तो इक्विवेलेंट, दोनों में इक्वल टू को साइन होना चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। वैल्यू सेम तब होगी जब सेम नंबर को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करूंगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूंगा, और लाइक फ्रैक्शन का मतलब डिनोमिनेटर में सेम नंबर। तो इस तरह से कन्वर्ट द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट। एलसीएम लिया, एलसीएम लेके मेरे को पहले इस पार्ट को जाएंगे, पहले 200 को फर्स्ट एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करने से जो नंबर रहेगा वो 8, वो जो रहेगा वो मेरा पहला फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर रहेगा, यानी न्यूमरेटर इंटू 8 डिनोमिनेटर में 8। सेकंड फिर एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर 10 से डिवाइड करने से जो नंबर रहेगा वो 20, वो मेरा सेकंड फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर रहेगा, यानी डिनोमिनेटर इंटू 20 न्यूमरेटर इंटू 20। और 200 को थर्ड डिनोमिनेटर से डिवाइड करने से जो नंबर रहेगा मिलेगा वो कॉमन मल्टीप्लायर है थर्ड फ्रैक्शन का, यानी थर्ड फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर 5, डिनोमिनेटर इंटू 5 न्यूमरेटर इंटू 5 करके ये सर। तो द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट टू 56 ओवर 200, 180 ओवर 200, 95 ओवर 200 रेस्पेक्टिवली लाइन इस वर्ड को देने से मतलब क्या होता है, इस वर्ड को अगर नहीं दिया तो उसका मतलब ये, चलो एक बार देख लेते हैं, नहीं दिया तो उसका मतलब ये 56 किसका है, ये किस पता नहीं, वही हो सकता है कि 56 मेरा थर्ड फ्रैक्शन का है, हो सकता है 180 फर्स्ट। तो इस तरह से रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब क्या हो गया, ये पहला है फर्स्ट फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट 7/25, 180 है सेकंड फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन, और थर्ड फ्रैक्शन है थर्ड फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। रेस्पेक्टिवली देने का वर्ड का मतलब ये होता है। इसलिए हर वर्ड में जब भी मैं इस तरह से या तो अलग अलग मेंशन करूँ तो ये पहले वाले का इतना, सेकंड वाले का इतना, और नहीं तो रेस्पेक्टिवली वर्ड लिखना है। रेस्पेक्टिवली वर्ड लिखने से अपने आप ऑर्डर सेट हो जाता है, फर्स्ट वाला फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकेंड वाला सेकेंड फ्रैक्शन, थर्ड वाला थर्ड फ्रैक्शन। तो अब हमें समझ में आ गया इसको क्या करना पड़ेगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं जिसके डिनोमिनेटर में अलग अलग होगा, लाइक इसको चेंज करके कॉमन, तो इसको कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है, इसी को बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है जो कुछ ऐसा करेंगे कि मेरे को वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। 3/4 का एक ऐसा फ्रैक्शन लूँगा जिसमें वैल्यू 3/4 ही रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में कुछ रहेगा, दोनों सबका डिनोमिनेटर क्या मतलब, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालने के बाद फिर मेरे को कॉमन मल्टीप्लायर में निकालना पड़ेगा। 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें को 24 बन जाए तो वो है 6 है, 6 फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर है। सेकंड 6 को डिनोमिनेटर 6 को 24 करने के लिए इंटू 4, तो 4 मेरा सेकंड फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर है, और 8 को 24 करने के लिए 3 मेरा थर्ड फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर है, डिनोमिनेटर इंटू 3 न्यूमरेटर इंटू 3। इस तरह से नया जो नंबर मिला 18 ओवर, ये मेरा पहला है, ये मेरा सेकंड है, 20 ओवर ये मेरा थर्ड है। इसको ऑर्डर सेट करने के लिए रेस्पेक्टिवली लिखने से मेरे इसको 18 ओवर 25 को रीड होगा फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ, और 20 ओवर 24 को रीड होगा 24। इस तरह से रेस्पेक्टिवली लिखने से ऑर्डर सेट हो जाता है, ये फर्स्ट ये सेकंड या थर्ड, और नहीं लिखने से ऑर्डर चेंज हो। तो हर जब भी लिखूंगा ये रेस्पेक्टिवली वर्ड याद करके लिखना पड़ेगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन, तो इक्विवेलेंट इनटू लाइक फ्रैक्शन, तो सबसे पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद कॉमन मल्टीप्लाई लिया, कॉमन अगर हाँ एक बार दोबारा मैं देख देता हूँ। इसमें मैंने इसको मैंने चूँकि छोटा एलसीएम था 24, इसलिए इस तरह से सॉल्व किया 4 इंटू 6 का, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 4 को 24 करने के लिए क्या नंबर चाहिए वो मुझे मालूम है, तो वो मैंने लिख दिया। लेकिन
अब 200 को 200 एक ग्रेटर बड़ा नंबर है और इसमें से मेरे को प्रॉब्लम हो सकता है कि कौन सा मल्टी, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले डिवीजन, पहले कॉमन मल्टीप्लाई निकाला और उसके बाद उस नंबर को मल्टीप्लाई करना। ये वाला फर्स्ट पार्ट है और इसके बाद बैक करके लेफ्ट में आया। तो और उसमें क्या किया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे को सिर्फ 4 से 24 आना है, 6 को 24 आना है, 8 को 24 से आना है, जो कि मुझे मालूम है। तो अगर आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो इस फॉर्मेट को यूज़ कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को पहले तो कॉमन मल्टीप्लाई निकालना होगा अलग से, उसके बाद मैं आगे का सोचूंगा, तो उस तरह से अभी इस फॉर्मेट में जा सकते हैं। पहले एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट कॉमन मल्टीप्लायर मिला, एलसीएम को सेकेंड डिनोमिनेटर से कॉमन मल्टीप्लाई करने से सेकेंड कॉमन मल्टीप्लायर मिला, और एलसीएम को थर्ड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके थर्ड डिनोमिनेटर मिला। अगर एक फ्रैक्शन और होता तो उसी को इसी तरफ से करते तो 4 फ्रैक्शन होता। तो इसमें मैंने पहले कॉमन मल्टीप्लाई लिया और उसके बाद मल्टीप्लाई किया। इसमें मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरे को मालूम था कि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा कैलकुलेशन में ठीक नहीं है, तो इसमें मैं अपने हिसाब से करता हूँ। अगर मुझे मालूम है कि बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर है, 324, 524 इस टाइप का कुछ नंबर है, तो पहले कॉमन मल्टीप्लाई निकालूंगा, उसके बाद उस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। अरेंज द गिवन फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अरेंज द गिवन फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब रिड्यूस होगा नंबर। जैसे मेरे पास 3 नंबर है, 5 नंबर है, 1 2 3 4 5। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है? 5। तो 5 मेरा पहला नंबर रहेगा। 5 से लेस, 5 के बाद नेक्स्ट नंबर 4, और उसके बाद 3, उसके बाद 2 1, 5 4 3 2 1, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो असेंडिंग ऑर्डर होगा ठीक उसका उल्टा, 1 2 3 4 5, ये असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मेरे को क्या मिला है, क्या अरेंज द गिवन फ्रैक्शन इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जिसको अभी हमने सीखा। गिवन फ्रैक्शन इसमें एक डिनोमिनेटर, पहला डिनोमिनेटर है 9, दूसरा है 3, थर्ड डिनोमिनेटर 21। इसका एलसीएम लेके मेरे पहले सबसे पहले तो लाइक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मेरे को सबसे चलो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किसका निकालेंगे? डिनोमिनेटर निकालेंगे। पहला डिनोमिनेटर 9, दूसरा है 3 21। यहाँ पे 2 से डिविजिबल तो कोई नंबर है नहीं, तो यहाँ पे 2 से तो 3 से डिवाइड होगा। तो 9 को 3 से डिवाइड करके 3 को 3 से डिवाइड करके 1, और 21 को 3 से डिवाइड करके 7। अब यहाँ पे सब अलग अलग नंबर हैं, तो और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, और 3 और 7 है, दोनों प्राइम नंबर। यानी डिवीजन का पार्ट कंप्लीट। अब मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 × 3 × 7 करके 63 मिला। तो 63 मेरे एलसीएम मिल गया। अब मेरे को क्या पढ़ना पड़ेगा? अब इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ वी चेंज ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो कि अभी हमने सीखा है, हैविंग 63 एज एलसीएम। उनका एलसीएम डिनोमिनेटर में एलसीएम 63 होना चाहिए। तो कॉमन मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा? तो एलसीएम कितना बनेगा? 63। अब पहला डिनोमिनेटर कितना है? 9। अब 9 को 63 को 9 से डिवाइड करने से 7 क्या मिला है? मेरा कॉमन मल्टीप्लायर्स। तो अब मेरे पहला फ्रैक्शन क्या है? 2/9। अब 2/9 को 9 को इंटू 7, तो न्यूमरेटर 2 को भी इंटू 7 करके क्या मिला? 14/63। सिमिलरली इसको अब इस एलसीएम कितना है? 63। और सेकेंड डिनोमिनेटर कितना है? 3। अब 63 को 3 से डिवाइड किया 21। ये 21 क्या है? ये मेरा थर्ड फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर है, यानी 3 × 21 और 2 × 21 करके 42/63 मिला। अब मेरे को अब एलसीएम को थर्ड डिनोमिनेटर कितना है? 21। अब एलसीएम को थर्ड डिनोमिनेटर 21 से डिवाइड किया, 3 क्या हो गया? मेरा थर्ड फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर हो गया। न्यूमरेटर इंटू 3, डिनोमिनेटर इंटू 3। तो मेरा इस तरह से मेरे को 2/9 कन्वर्ट होकर 14/63 हुआ, 2/3 कन्वर्ट होकर 42/63 हुआ, 8/21 कन्वर्ट होकर 24/63 हुआ। अब यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन था, सबके डिनोमिनेटर अलग अलग थे, और यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो गया। ये तो अभी तक हमने सीखा है। तो कन्वर्ट अनलाइक इंटू लाइक फ्रैक्शन। अब यहाँ पे बोला, यहाँ पे एक्स्ट्रा बोला कि डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे होगा? ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में मैंने कन्वर्ट कर दिया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जब भी असेंडिंग डिसेंडिंग करूँगा, या तो मेरे को न्यूमरेटर में, तीनों न्यूमरेटर में सेम नंबर होना चाहिए, तब मैं उसको ऑर्डर में सजा सकता हूँ, असेंडिंग या डिसेंडिंग। या फिर दोनों के तीनों नंबर के जितने भी फ्रैक्शन दिए हैं, दोनों के डिनोमिनेटर में सेम नंबर होने चाहिए, तब मैं उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकता हूँ। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आइदर तीनों में सेम न्यूमरेटर होना चाहिए, यहाँ पे एक में 2, दूसरा एक में 8, अलग अलग न्यूमरेटर है, तो ऐसे में नहीं सजा सकता। नहीं तो अलग अलग डिनोमिनेटर को सेम डिनोमिनेटर में। तो मैंने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है? मैंने अलग अलग डिनोमिनेटर को
कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। इसी चीज़ को मैं न्यूमरेटर को भी सेम नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी 8 को अगर 2 से कन्वर्ट कर सकता तो वो तो अभी दूसरा है। अभी हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि डिनोमिनेटर को अलग अलग डिनोमिनेटर को कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे, जो भी अभी हमने सीखा है। तो उसको एलसीएम नहीं है, एलसीएम लेके जो है सबसे कॉमन मल्टीप्लाई, सबसे पहले एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट 63 को 9 से करने से 7 मेरा पहले मल्टीप्लायर होगा, तो इस तरह से मेरे को 2/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया। इक्विवेलेंट अनलाइक 2/9 फ्रैक्शन का लाइक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया 14/63, दूसरे का 42/63, तीसरे का 23/63, तो तीनों नंबर में 63 आ गया। यह इक्विवेलेंट तो इक्विवेलेंट टू लाइक फ्रैक्शन में हो गया। लेकिन अभी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में तो लाइक फ्रैक्शन हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर, लाइक फ्रैक्शन हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन, ये तो अनलाइक फ्रैक्शन था 2/9, 3/2/3 और 2/3, लेकिन इसका 14/63 और 42/63, 24/63 लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब लाइक फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो मेरे को, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बोला है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए मेरे को ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर निकालना होगा। अब 14 न्यूमरेटर में 3 न्यूमरेटर मेरा है, न्यूमरेटर तो 60 सेम है, तो न्यूमरेटर अलग अलग है। पहला है 14 और दूसरा है 42। 14 और 42 में ग्रेटर कौन सा है? 42। अब मैं 42 के साथ थर्ड न्यूमरेटर के साथ कंपेयर करूंगा। 42 और 24 में ग्रेटर कौन सा है? 42। तो उसका मतलब 42 मेरा इन तीनों फ्रैक्शन में 42 इज द ग्रेटर न्यूमरेटर। तो उसका मतलब तो 42, ये मेरा 42 आ गया। अब मैं निकालने अब मुझे निकालना पड़ेगा सेकेंड में कौन आएगा। अब 42 तो हो गया। अब मैं कंपेयर करूंगा 14 और 24 में, तो 14 और 24 में ग्रेटर कौन है? 24। ये मेरा सेकेंड अब गया। अब सबसे स्मॉलर है 14, तो 42 इज ग्रेटर देन 24 इज ग्रेटर देन 14। उसका मतलब वो वाला न्यूमरेटर मेरा ग्रेटेस्ट है जिसके न्यूमरेटर में 42 है। तो अब 42 ओवर, चूँकि सबसे 63 है तो इससे रिप्लेस कर देंगे। 42/63 इज ग्रेटर देन 24/63 एंड 24/63 इज ग्रेटर देन 14/63। अब इसको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस 42/63 का ओरिजिनल कौन सा था? 2/3, तो उसको लेके आए। 24/63 का ओरिजिनल कौन सा था? 24 ये वाला 8/21। 8 को रिप्लेस करके ठीक उसके नीचे 8/21 लिखा। अब 14/63 का ओरिजिनल कौन सा था? 2/9, तो उसको तीनों को रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से मेरे को 2/3 इज ग्रेटर देन 8/21 एंड 8/21 इज ग्रेटर देन 2/9। हेंस द गिवन फ्रैक्शन अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज। अब इसमें चूंकि मेरे को क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में क्या दिया था? हर नंबर के बीच में कॉमा दिया था। फर्स्ट फ्रैक्शन के बाद कॉमा, सेकंड फ्रैक्शन के बाद कॉमा, थर्ड फ्रैक्शन, तो वहाँ पे एंड हो जाता है। तो इस तरह से मैं भी जब अपना फाइनल आंसर दूंगा तो वो फाइनल आंसर के बीच में कॉमा होना चाहिए। फर्स्ट फ्रैक्शन के बाद कॉमा, दूसरे के बाद कॉमा और थर्ड में से खत्म हो जाता है। तो इसको लिखें 2/3 इज ग्रेटर देन 8/21 एंड 8/21 इज ग्रेटर देन 2/9। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो इस पर रिपीट करने के साथ इसमें भी कर देते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है। सबसे पहले अब 3 फ्रैक्शन दिए हैं, 3 फ्रैक्शन का मेरे को एलसीएम लेके कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। अब कॉमन डिनोमिनेटर, अगर चलो इसी को फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं कि इसी को असेंडिंग ऑर्डर में सजाने का है, तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर डिनोमिनेटर में सबसे सेम नंबर, न्यूमरेटर में सबसे बड़ा ग्रेटर नंबर कौन है? 180। अगर असेंडिंग होगा तो 180 इज ग्रेटर देन 95, 95 इज ग्रेटर देन 56। तो इसमें तो 180 ये मतलब पहला सेकेंड वाला मेरा ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। सेकेंड वाला उससे ग्रेटेस्ट से छोटा लेकिन 56 से ग्रेटर, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, सबसे पहले मेरे को इक्विवेलेंट एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद मेरे को डिसेंडिंग होगा या असेंडिंग होगा, न्यूमरेटर को देखना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, वहाँ से तो समझ में नहीं आएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो डिनोमिनेटर तब से हमने क्या किया, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने का है। इस डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, उसका पहले एलसीएम लेंगे, ये कॉमन पार्ट है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये कॉमन पार्ट है। अब इसके बाद डिसाइड होगा, अगर न्यूमरेटर होगा तो उसका रास्ता अलग, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो उसका रास्ता अलग, असेंडिंग ऑर्डर होगा तो उसका रास्ता अलग। यहाँ पे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इस वाला लाइन को देखते हैं, लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम नंबर है। अब लाइक फ्रैक्शन यानी वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, उनमें से जो ग्रेटर न्यूमरेटर होगा वो ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। जो नंबर इसमें जो न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट होगा वो ग्रेटर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे
24 42 इज ग्रेटर देन 24 और 24 इज ग्रेटर देन 14, तो ये मेरा ऑर्डर सेट हो गया न्यूमेटर का। इसी हिसाब से जिसको रिप्लेस करके डिनोमिनेटर में दे लाइक फ्रैक्शन का, तब 42 ओवर 63 इज ग्रेटर देन 24 ओवर 63, 24 ओवर ग्रेटर देन 14 ओवर 63। अब इसको रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करके जो रहा हेंस 2/3 इज ग्रेटर देन 8/21। लेकिन यहाँ पे भी मैं आंसर लिख सकता हूँ, लेकिन चूंकि मेरे को सब में कॉमा, सब हर नंबर के बीच में कॉमा दिया है, तो मैं भी उसका फाइनल आंसर कैसे दूंगा। आंसर द गिवन फ्रैक्शन अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज, इसी फ्रैक्शन ऑर्डर यही रहेगा 2/3 और 8/21 और 2/9, लेकिन बीच में कॉमा रहेगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो उसको रिपीट करता हूँ, 2/3 इज ग्रेटर देन 8/21, 8/21 इज ग्रेटर देन 2/9। दूसरा लेते हैं, अरेंज द गिवन फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। 3 फ्रैक्शन दिया, तीनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आया, डिनोमिनेटर में एलसीएम है 5, 7 और 10। ऐसे में 2 नंबर ऐसे हैं जिसको मैं 10 से डिवाइड कर सकता हूँ, उसको जिसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ। 5 को 5 से डिवाइड करके 1, 7 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए नीचे लिख दिया, और 10 को 5 से डिवाइड करके 2। अब और डिविजन नहीं होगा, डिविजन पार्ट कंप्लीट हो गया। मल्टीप्लिकेशन में सबसे स्मॉलर नंबर है 2, 2 इंटू 5 इंटू 7 का 70। तो समझ में आ गया 70 एक ऐसा नंबर है जो कि जिसमें हर नंबर को तीनों को 70 में कन्वर्ट करना है। 5 को 70 में कन्वर्ट करना है, 7 को 70 में, 10 को 70 में। तो लाइक फ्रैक्शंस विद 70 एज कॉमन डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, तो 7 को एलसीएम को 7 को फर्स्ट डिनोमिनेटर 5 से डिवाइड करेंगे तो 14 मेरा फर्स्ट मल्टीप्लायर हो गया। एलसीएम 70 को सेकेंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 70 को 7 से, तब क्या पड़ेगा, 10 मेरा कॉमन मल्टीप्लायर हो गया। अब सेकेंड कॉमन मल्टीप्लायर हो गया। 70 को एलसीएम 70 को थर्ड डिनोमिनेटर 10 से डिवाइड करने से जो 7 मिला, 7 मेरा थर्ड कॉमन मल्टीप्लायर हो गया। तब 1 इंटू, अब 5 इंटू 14 करके 70, अब 1 इंटू 14 डिनोमिनेटर इंटू 14, न्यूमरेटर इंटू 14, 14/70, डिनोमिनेटर इंटू 10, न्यूमरेटर इंटू 10 का 30/70, और 10 इंटू 7 का, 7 इंटू 7 का 49/70। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन मेरे लाइक फ्रैक्शन में अलग अलग डिनोमिनेटर में, कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गए। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग दिया है, डिसेंडिंग दिया है। डिसेंडिंग का मतलब मेरे को इनमें सबसे ग्रेटर न्यूमरेटर कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तब 14 और 30 में कन्वर्ट करने से 30 इज ग्रेटर देन 14। अब 30 और 49 में कंपेयर करने से 49 इज ग्रेटर देन, इसको मतलब मेरा ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर कौन सा मिला, 49। तो कंपेयरिंग न्यूमरेटर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर माने सबसे ग्रेटेस्ट नंबर पहले रहेगा, उसके बाद 49 इज ग्रेटर देन 30, 30 इज ग्रेटर देन 14। तो अभी 49 को 49 ओवर 70 इज ग्रेटर देन 30 ओवर 70, एंड 30 ओवर 17 इज ग्रेटर देन 14 ओवर 70। अब इसको रिप्लेस कर दूंगा। 49 का ओरिजिनल कौन सा था, 7/10, उसको रिप्लेस करके 7/10 लिखा। 30/10 का ओरिजिनल था 3/7, उसको रिप्लेस किया। 14/70 का ओरिजिनल था 1/5, रिप्लेस कर दिया। यहीं पे मेरा, और इसमें यही तीनों फ्रैक्शन को मैंने अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया। लेकिन क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में हर नंबर के बाद कॉमन था, पहला फ्रैक्शन के बाद कॉमा, दूसरे के बाद कॉमा, इस तरह से मैं भी जो फाइनल आंसर दूंगा उसमें मैं हर फ्रैक्शन के बीच में कॉमा दूंगा। नंबर सेट ऑर्डर तो यही रहेगा, लेकिन कॉमा दे के रहेगा। हेंस द गिवन फ्रैक्शन अरेंजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है 7/10, 3/7 और 5/7। 7/10 इज ग्रेटर देन 3/7 एंड 3/7 इज ग्रेटर देन 1/5। क्या किया मैंने, दोनों को एक साथ रिपीट करता हूँ। तो अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर को एलसीएम लूँगा। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने के बाद उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाऊंगा। नाउ द वी चेंज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए मेरे को अगर कैलकुलेशन आपका सही है तो वो एकदम पहले वाला जो दिखाया था वहाँ पे जा सकते हैं, और अगर आपका कैलकुलेशन में थोड़ा सा लेस है या बड़ा नंबर है तो आप पहले कॉमन मल्टीप्लायर या कॉमन मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं, या कॉमन डिवाइस जो भी होगा। तो चूँकि मेरा कैलकुलेशन सही नहीं है, इसलिए मैं पहले एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करके मैं पहले फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर निकाल दिया। सेकेंड एलसीएम को सेकेंड डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड करके 21 मिला, जो कि मेरा यहाँ पे सेकेंड कॉमन मल्टीप्लायर है, यानी डिनोमिनेटर इंटू 3, न्यूमरेटर इंटू 21। और
थर्ड एलसीएम को थर्ड डिनोमिनेटर 21 से डिवाइड करके जो नंबर मिला ये मेरा थर्ड मल्टीप्लायर हो गया, थर्ड फ्रैक्शन का मल्टीप्लायर हो गया। तो इस तरह से डिनोमिनेटर इंटू 7 न्यूमरेटर इंटू 7 करके मेरा पहला नंबर उस पहला फ्रैक्शन पहला लाइक फ्रैक्शन इसी तरह से तीनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तीनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ तक तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का सेम है। अब इसके बाद डिसेंडिंग का रास्ता अलग, असेंडिंग का रास्ता अलग। मुझे किस रास्ते में जाना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है नाउ वी हैव टू डिसेंडिंग ऑर्डर में सज हो गया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे समझ में आएगा? लाइक फ्रैक्शन हैविंग, इस तीनों फ्रैक्शन में कोई सबसे छोटा है, कोई सबसे बड़ा है, कोई बीच का है। तो मुझे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा है चाहिए। सबसे बड़ा कौन सा होगा? जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम नंबर है। जो ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर, तब न्यूमरेटर को कंपेयर करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में मैंने देखा 24 इज द ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर, उसका मतलब यही वाला फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, 42 और 63। तो 42 ये पहले तो लाइक फ्रैक्शन माने वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम नंबर है, उनमें डिनोमिनेटर जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वो ग्रेटर फ्रैक्शन है। तो इस तरह से 42 इज फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में जो ग्रेटर है 42 इज ग्रेटर देन 24, 24 इज ग्रेटर देन 14। इस तरह से ऑर्डर सेट किया, फिर इसको रिप्लेस किया, रिप्लेस करके यहाँ पे मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर का सेट कंप्लीट हो गया। लेकिन चूंकि आंसर में यहाँ पे हर एक नंबर के बीच में कॉमा था, तो फाइनल आंसर में मैं इस तरह से दूंगा, द गिवन फ्रैक्शन अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज 2/3, 8/21, 2/9, इसको रिपीट करें। 2/3 इज ग्रेटर देन 8/21, 8/21 इज ग्रेटर देन 2/9। सिमिलरली दूसरे में नहीं है, दूसरे डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। जो पहले सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिखने के बाद कॉमन मल्टीप्लाई, फर्स्ट एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने से जो नंबर मिलेगा वो फर्स्ट फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर होगा। एलसीएम को सेकेंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से सेकेंड डिनोमिनेटर में कन्वर्ट 70 को 7 से डिवाइड किया। 7 कौन है? सेकेंड डिनोमिनेटर है, उसको मल्टीप्लाई करने से 10 मिला जो कि मेरा सेकेंड फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर है। 70 को थर्ड डिनोमिनेटर 10 से डिवाइड किया जो करने से 7 मिला जो कि मेरा थर्ड कॉमन मल्टीप्लायर है। इस तरह से मेरे को तीनों नंबर को अनलाइक नंबर को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट, लाइक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे को देखना है कि यहाँ पे डिसेंडिंग में जाना है ना असेंडिंग में जाना है। यहाँ से यहाँ तक तो असेंडिंग डिसेंडिंग का दोनों का यहाँ तक का रास्ता कॉमन है। अब इसके बाद रास्ता अलग अलग हो जाता है, डिसेंडिंग का रास्ता अलग, असेंडिंग का रास्ता अलग। मेरे को जाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में न्यूमरेटर ग्रेटर न्यूमरेटर ढूंढ के निकालना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम नंबर है, लेकिन न्यूमरेटर में ग्रेटर 14 और 30 में 30 इज ग्रेटर, लेकिन जब 30 और 49 को तब 49 इज ग्रेटर। तो ग्रेटर न्यूमरेटर क्या मिला? 49। तो उसका मतलब यही मेरा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। तो इसको सबसे पहले यही लिखेंगे, द न्यूमरेटर कंपेयरिंग न्यूमरेटर्स अरेंजिंग डिसेंडिंग और 49 इज ग्रेटर देन 30, 30 इज ग्रेटर देन 14। अब इसको रिप्लेस करके नीचे डिनोमिनेटर में 70 दे दिया, फिर रिप्लेस करके ओरिजिनल नंबर दिया। 70 49/70 का ओरिजिनल है 7/10, इस तरह से रिप्लेस कर दिया। ये मेरा आंसर हो गया। इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। 7/10 इज ग्रेटर देन 3/7 है, 3/7 इज ग्रेटर देन 1/5। लेकिन चूंकि यहाँ पे फाइनल आंसर में मेरे को कॉमा दिया हुआ है, इसलिए मैं अपना जो फाइनल आंसर होगा उसको दोबारा यही लिखूंगा, लेकिन उसमें हर नंबर के हर फ्रैक्शन के बाद में कॉमा। हिंस द गिवन फ्रैक्शन अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर है 7/10, 3/7, 1/5, 7/10 is greater than 3/7, 3/7 is greater than 1/5. अब मैं arrange the given fraction is ascending order. 9.1 arrange the given fraction in ascending order. 4 फ्रैक्शन दिए हैं, चारों फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में सजाने का मतलब सबसे पहले असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालना पड़ेगा। गिवन फ्रैक्शंस है 5/7, 3/8, 9/14 एंड 20/21 और इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम डिनोमिनेटर का, तो एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स कैसे निकालेंगे? फर्स्ट डिनोमिनेटर है 7, दूसरा है डिनोमिनेटर 8 है, तीसरा 14 है और इसके बाद 21 है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 से डिविजिबल होने वाला कोई दो नंबर मिलता है कि नहीं। तो ये नंबर मिल गया 8 जिसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, ये मिल गया 14 जिसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। अब ये नंबर 7 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए नीचे लिख दिया 8 को 2 से डिवाइड करके 4 मिला, 14 को 2 से डिवाइड करके 7 मिला, 21 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, नीचे लिख दिया। अब मैं इसको भी देखते हैं, अब ये यहाँ पे देखते हैं 3 से डिविजिबल वाला कितना नंबर है। एक ही नंबर है 21, एक नंबर होने से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, कम से कम डिवाइड करने के लिए 2 नंबर होने चाहिए। अब
अब इसमें 2 हो गया, 3 हो गया। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, 5 से डिविजिबल वाला कोई नंबर नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर हो गया 7, अब 7 से डिविजिबल वाला क्या नंबर है? तो 7 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 21 को 7 को मैंने 7 से डिविजिबल वाला 3 नंबर है। तो अब मैं अगला नंबर 7 होगा, तो 7 को 7 से डिवाइड करके 1, 4 को 7 से नहीं डिवाइड कर सकता तो 4 को नीचे लिख दिया। अब 7 को 7 से डिवाइड करके 1 और 21 को 7 से डिवाइड करके 3। अब यहाँ पे ए 1 ख़त्म हो गया, उसका और कुछ नहीं है, 4 और 3। तो यहाँ पे अलग अलग नंबर है और ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ, यानी मैंने डिवीजन का फैक्टर डिवीजन का काम हो गया है। अब मल्टीप्लिकेशन में मेरे को क्या मिला? पहला 2 मिला तो 2 लिख दिया, इसके बाद 3 मिला, 3 लिख दिया, इंटू 4 मिला, इंटू 4 मिला, इंटू 7 लिख दिया। तो मैं इसको 2 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 3 भी कर सकता हूँ, लेकिन उससे बेटर है कि मैं अगर सीरियली लिखूँ तो छोटे नंबर से ग्रेटर में, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7 करके 168। तो ये चारों डिनोमिनेटर का 168 मेरे को एलसीएम मिला। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ लेट अस चेंज ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, जो 4 फ्रैक्शन दिए हैं उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन लिख सकते हैं। 168 एज देयर कॉमन डिनोमिनेटर, सबके डिनोमिनेटर में 168 चाहिए। तो कैसे होगा? तो सबसे पहला डिनोमिनेटर क्या है? 7। तो एलसीएम 168 को पहले डिनोमिनेटर 7 से डिवाइड करके मेरे को मिला 24। ये मेरा 24 क्या काम में आएगा? ये मेरा पहला फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर हो गया, यानी डिनोमिनेटर इंटू 24, न्यूमरेटर इंटू 24। ऐसा करने से मेरे को 120 ओवर 168 मिल गया पहला फ्रैक्शन का। तो फर्स्ट 5/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या मिला? 120 ओवर 168, जिससे डिनोमिनेटर में 168 है। सिमिलरली सेकेंड डिनोमिनेटर में 8 है। अब एलसीएम 168 को 8 से डिवाइड करके मिला 21। ये 21 क्या होगा? मेरा सेकेंड फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर हो गया, यानी डिनोमिनेटर 8 इंटू 21, न्यूमरेटर इंटू 21 करके 63 ओवर 168 मिल गया। अब एलसीएम को थर्ड डिनोमिनेटर 14 से डिवाइड किया। एलसीएम 14 को डिवाइड करने से मिला मेरे को 12। 12 मेरा क्या हो गया? 12 मेरा थर्ड फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर हो गया। डिनोमिनेटर 14 इंटू 12, न्यूमरेटर 9 इंटू 12। ऐसा करने से मेरे को 108 ओवर 168 मिल गया। अब यहाँ एकदम लास्ट वाला डिनोमिनेटर 21। अब एलसीएम 168 को 21 से डिवाइड करने से 8 मेरा लास्ट फोर्थ कॉमन मल्टीप्लायर हो गया, डिनोमिनेटर इंटू 8, न्यूमरेटर इंटू 8। इस तरह से मेरे को ये जो लाइक 5/7, 3/8, 9/14 और 20/21 ये सब अनलाइक फ्रैक्शन थे, यानी 4 फ्रैक्शन, चारों का डिनोमिनेटर अलग अलग। ऐसे में उनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4 मिल के चारों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया, जिनपे डिनोमिनेटर में सेम नंबर। इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अनलाइक को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से डिनोमिनेटर में सेम नंबर रहेगा, लेकिन चारों का अलग अलग न्यूमरेटर मिल गया। अब यहाँ तक तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का सेम है। अब इसके बाद डिसेंडिंग का रास्ता अलग, असेंडिंग का रास्ता अलग। डिसेंडिंग के रास्ते में क्या था? सबसे ग्रेटर न्यूमरेटर को ढूंढ के निकालना था, यानी 160 इज ग्रेटर देन 120 और 120 इज ग्रेटर देन 100, 100 इज ग्रेटर देन 163। लेकिन मेरे को यहाँ पे बोला गया है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में ठीक उल्टा, सबसे स्मॉलर न्यूमरेटर को ढूंढ कर निकालना है। फ्रैक्शन रूल्स क्या है? फ्रैक्शन विद स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर इज द स्मॉलेस्ट लाइक फ्रैक्शन। इन लाइक फ्रैक्शन, चारों लाइक फ्रैक्शन में, यानी 4 फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, न्यूमरेटर में अलग अलग है, ऐसे में सबसे स्मॉलर न्यूमरेटर वो सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन होगा। तो चलो 120 में और 63 में कंपेयर करते हैं, 63 स्मॉलर। 63 और 108 में कंपेयर करते हैं, 63 स्मॉलर। 63 और 160 में कन्वर्ट करते हैं तो 63 स्मॉलर। तो 63 मेरा स्मॉलर न्यूमरेटर मिल गया। तो फ्रैक्शन विद स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को असेंडिंग ऑर्डर में सजाने से क्या मिलेगा? सबसे छोटा मिला 63 से ऊपर का 108, 108 से ऊपर का 120 जो ग्रेटर, सबसे ग्रेटर 160। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो 63 इज लेस देन 108, 108 इज लेस देन 120 एंड 120 इज लेस देन 160। अब इसको, तो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग का ऑर्डर का मतलब मेरे को 4 नंबर है, 5 नंबर है, 3, 2, 1, 5 इस तरह से है। तो उसको 1, 2, 3, 4, 5, 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन 4, 4 इज लेस देन 5, इस तरह से सजाने से असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर उल्टा हो गया। 5 इज ग्रेटर देन 4, 4 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन
2, 2 इज ग्रेटर देन 1। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग हम सीख चुके हैं, अब असेंडिंग सीखेंगे। तो असेंडिंग का हमने तो यहाँ पे चारों लाइक फ्रैक्शन मिल गए। अब मेरे को न्यूमरेटर में सबसे छोटा न्यूमरेटर 63 से ऊपर का 108, 100 से ऊपर का 120 और सबसे ऊपर 160। अब इसको रिप्लेस कर देंगे 63 ओवर 168 एलसीएम, 108 ओवर एलसीएम, 120 ओवर एलसीएम और 160 ओवर एलसीएम। अब इसको रिप्लेस करेंगे 63 ओवर 168 कहाँ से मिला था, ये 3/8 से। तो इसको रिप्लेस करके इसके नीचे 3/8 लिखा। 108 ओवर 168 कहाँ से मिला था, 108 9 ओवर 14 से। तो इसको रिप्लेस करके 9 ओवर 14 लिखा। 120 ओवर 160 कहाँ से, 120 कहाँ से मिला, ये 5/7 से। इसको रिप्लेस करके 5/7 लिखा। और 160 कौन सा था, 160 था 20 ओवर 21, तो 21 है, सबको रिप्लेस करके लिख दिया। और हर एक में लेस देन का साइन है। 3/8 इज लेस देन 9/14, 9/14 इज लेस देन 5/7 एंड 5/7 इज लेस देन 20/21। तो लेकिन मेरे को क्वेश्चन में आंसर में क्या दिया था, क्वेश्चन में चारों के बीच में कॉमा था, फर्स्ट फ्रैक्शन कॉमा, सेकंड फ्रैक्शन कॉमा, इस तरह से। तो मैं भी अपने आंसर में कॉमा देख के आंसर लिखूंगा। तो फाइनल आंसर हेंस द गिवन फ्रैक्शन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर है 3/8 कॉमा 9/14 कॉमा। ऑर्डर तो यही रहेगा, लेकिन लेस देन का साइन हटा के कॉमा दे देंगे इस तरह से। इसको कैसे रीड करेंगे, 3/8 इज लेस देन 9/14, 9/14 इज लेस देन 5/7 एंड 5/7 इज लेस देन 20/21। तो इस तरह से मेरा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। क्या करना पड़ा, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया। डिनोमिनेटर में एलसीएम लिखने के बाद एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करके पहला कॉमन मल्टीप्लायर मिला, और उस पहले कॉमन मल्टीप्लायर को डिनोमिनेटर इंटू 24, न्यूमरेटर इंटू 24 करके मेरे को 120 ओवर 160 मिला। एलसीएम को डिवाइड किया सेकेंड डिनोमिनेटर 8 के साथ करने से कॉमन डिवाइजर कॉमन मल्टीप्लायर मिला। अब यहाँ पे 21, ये 21 मेरा कॉमन मल्टीप्लायर हो गया। 8 इंटू 21, 6 इंटू 21 करके 63 ओवर 160। इस तरह से चारों का अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ तक डिसेंडिंग और असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों का सेम है। इसके बाद से असेंडिंग का रास्ता अलग, डिसेंडिंग का रास्ता अलग। मेरे को किस रास्ते में जाना है, मेरे को असेंडिंग के रास्ते में जाना है। असेंडिंग के रास्ते में जाने के लिए क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन विद स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर इज द स्मॉलेस्ट लाइक फ्रैक्शन। इनमें वो वाला फ्रैक्शन, इन चार फ्रैक्शन में कोई सबसे छोटा है, कोई सबसे बड़ा है। मेरे को सबसे छोटा चाहिए, वो सबसे छोटा वो होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। यहाँ पे 63 इज द स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर, इसको मैं 63 और 160 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, यानी 3/8 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इसको पहले लिखेंगे 3/8 इज द सबसे छोटा। इस तरह से 63 के ऊपर 63 के बाद 108, 108 के बाद 120, इस तरह से सजा दिया, रिप्लेस कर दिया। सबके नीचे में एलसीएम देके और इसको भी रिप्लेस कर दिया। 63 यहाँ से जो 63 मिला था 3 ओवर सबको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद हर एक के बीच में लेस देन का साइन। और फाइनल आंसर में चूंकि यहाँ पे मेरे को कॉमा दिया था, फर्स्ट फ्रैक्शन कॉमा सेकंड फ्रैक्शन कॉमा, तो इस तरह से मैंने फाइनल आंसर में हेंस द गिवन फ्रैक्शन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर है, सेम ऑर्डर रहेगा। लेस देन का साइन हटा के कॉमा दे देंगे 3/8 कॉमा 9/14 कॉमा 5/7 कॉमा 3/20/20 कॉमा, और इस तरह से रीड कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं लाइट 9 का 2 में, शायद यही लास्ट है। एंड द गिवन फ्रैक्शन इज असेंडिंग ऑर्डर। 4 फ्रैक्शन दिए हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। चारों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, इनको सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने का है। मैंने अनलाइक को चार अनलाइक फ्रैक्शन को 4 लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का है। उसके लिए सबसे इनके डिनोमिनेटर को एलसीएम निकालेंगे। डिनोमिनेटर पहला डिनोमिनेटर में 18, दूसरे का 15, इसका 24। तो सब 3 नंबर इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल। तो 8 को सबसे पहले 2 से अप्लाई करेंगे। 18 को 2 से डिवाइड करके 9 मिला। 15 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 15 नीचे लिख दिया। 24 को 2 से डिवाइड करके 12 और 12 को 2 से डिवाइड करके 6। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करने वाले कम से कम 2 नंबर होने चाहिए। 9 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, 15 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन 12 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ और 6 को भी 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। अगला मेरा नंबर होगा 2। 9 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, नीचे लिख दिया। 15 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, नीचे लिख दिया। 12 को 2 से डिवाइड करके 6 में लिख दिया, 6 को 2 से डिवाइड करके 3 में लिख दिया। अब मेरे को 2 का काम हो गया। अब यहाँ पे 3 का देखते हैं, 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे चारों नंबर ही 3 से डिविजिबल है, तो 3 को क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर लिखना पड़ेगा, दूसरा नंबर लिख सकता है। 9 को 3 से डिवाइड करके 3 मिला, 15 को 3 से डिवाइड करके 5 मिला, 6 को 2 से डिवाइड करके 6 को 3 से डिवाइड करके 2 मिला, 3 को 3 से डिवाइड करके 1 मिला। अब यहाँ पे मेरा चारों नंबर अलग अलग हो गए, 3, 2। अब इसमें और फर्दर डिवीजन नहीं होगा, यानी मेरा डिवीजन का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हो गया मल्टीप्लिकेशन में 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 और फिर इंटू 5। इस तरह से 360 मेरा एलसीएम आया। तो चारों
चारों डिसेंडिंग ऑर्डर का चारों डिनोमिनेटर के एलसीएम कितना आया 360। अब मेरे को 360 चारों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 360 चाहिए। तो क्या करना, तो उसका पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर 18 से डिवाइड किया, 360 को 18 से डिवाइड करने से मिला 20। अब फिर उसके बाद एलसीएम को सेकेंड डिनोमिनेटर 15 से डिवाइड किया, करके कितना मिला 24। फिर 360 को थर्ड डिनोमिनेटर 24 से डिवाइड किया, करके कितना मिला 15। फिर एलसीएम 360 को लास्ट डिनोमिनेटर 12 से डिवाइड किया, करने से कितना मिला 30। उसका मतलब 20 मेरा फर्स्ट कॉमन मल्टीप्लायर है, 24 मेरा सेकंड कॉमन मल्टीप्लायर है, 15 मेरा थर्ड कॉमन मल्टीप्लायर है, और 30 मेरा सेकेंड कॉमन लास्ट कॉमन मल्टीप्लायर है। यानी न्यूमेटर इंटू 30, डिनोमिनेटर इंटू 30, न्यूमेटर इंटू 30 करके 260/160 मिला, 260/360 मिला। यहाँ पे सेकेंड थर्ड सेकेंड कॉमन मल्टीप्लाई था 24, इस तरह से डिनोमिनेटर टू 24, न्यूमेटर टू 24, 120/60 मिला, इस तरह से कर दिया। तो मेरे को चार अनलाइक फ्रैक्शन थे, चारों का डिनोमिनेटर अलग अलग था। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेने के बाद चारों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे कहाँ जाना है, यहाँ तक असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों का सेम है। अब जैसे इसके बाद मेरे को असेंडिंग का रास्ता अलग, डिसेंडिंग का रास्ता है, मेरे को जाना है असेंडिंग के रास्ते में। असेंडिंग के रास्ते में जाने से लिए मेरे को सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमेरेटर निकालना होगा। 260 या 255 में कंपेयर करता है तो 260 यहाँ पे इस तरह से जाना है, ये पहला ये दूसरा। 260 और 152 में 192 स्मॉलर है, 192 और 255 में 192 स्मॉलर है, 192 और 210 में 192 स्मॉलर है। तो समझ में आ गया सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमेरेटर है 192। द लाइक फ्रैक्शन विथ लीस्ट न्यूमेरेटर इज द स्मॉलेस्ट। चार लाइक फ्रैक्शंस हैं, चारों का चार फ्रैक्शंस है, चारों का डिनोमिनेटर में सेम नंबर है। ऐसे में जिनका न्यूमेरेटर सबसे है सबसे कम है वो स्मॉलर न्यूमेरेटर इज द स्मॉलेस्ट लाइक फ्रैक्शन। तो स्मॉलर नंबर में 192 मिला। तो न्यूमेरेटर्स इन असेंडिंग ऑर्डर है 192 इज लेस देन 210, 210 इज लेस देन 255 और 255 इज लेस देन 260। तो ये मेरा न्यूमेरेटर्स को असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया। अब इसमें 192 ओवर एलसीएम, 210 ओवर एलसीएम, 255 ओवर एलसीएम, 260 ओवर एलसीएम। अब इसको रिप्लेस करेंगे। 192 कहाँ से मिला था 8/15 से, तो उसके नीचे 8/15 लिखा। 210 कहाँ से मिला था 7/12 से, 7/12। 255 कहाँ से मिला था 17/24 से, उसको रिप्लेस किया। 260 कहाँ से मिला था 13/18, तो इस तरह से लिख दिया। 8/15 इज लेस देन 7/12, 7/12 इज लेस देन 17/12 24 और 17/24 इज लेस देन 13/18। अब इसको रिक्वायर्ड असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, यही सेम होगा, खाली लेस देन का साइन हटा के कॉमा दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में भी मेरे को अरेंज द गिवन फ्रैक्शन, फर्स्ट फ्रैक्शन कॉमा, सेकंड फ्रैक्शन कॉमा, इस तरह से। तो मैंने सारे फ्रैक्शन को हटा दिया, सारे लेस देन का साइन हटा के कॉमा दे दिया, इसलिए ये मेरा फाइनल आंसर है। रिक्वायर्ड असेंडिंग ऑर्डर रेस्पेक्टिवली लाइन लिखने से और अच्छा होता, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे ऑर्डर को इस तरह से सजाया है इसलिए इसमें नहीं लिखने से भी चलेगा, लिखने से अच्छा था। तो 8/15 इज, इसको कैसे रीड करेंगे, 8/15 इज लेस देन 7/12, 7/12 इज लेस देन 7/12 इज लेस देन 17/24 एंड 17/24 इज लेस देन 13/18। तो एक बार दोबारा देख देते हैं असेंडिंग को, डिसेंडिंग तो हम देख चुके हैं, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाने का है, तो सजाने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर के एलसीएम लिया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमेरेटर को लेंगे, वो सबसे यहाँ पे लिखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर के बाद असेंडिंग ऑर्डर न्यूमेरेटर्स, उसको रिप्लेस करके एलसीएम के, फिर उसके बाद इसका ओरिजिनल के साथ रिप्लेस कर दिया। ये मेरा आंसर हो गया। अब फाइनल आंसर में इसी में भी आंसर लिखने से हो जाता है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर तो मैं असेंडिंग ऑर्डर तो मेरा सेट हो गया, लेकिन चूँकि मेरे को यहाँ पे हर नंबर में कॉमा दिया था, मैं उसको फाइनल आंसर में लिखूंगा हेंस द गिवन फ्रैक्शन अरेंज्ड इन ऑर्डर, इस तरह से सेम ऑर्डर विथ लेस देन का साइन हटा के कॉमा, इसी तरह से सबको। थैंक यू। और अगर आपको इसको भी दिखा देते हैं, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे कॉमन मल्टीप्लाई इसमें कॉमन डिवाइजर लिया, मैंने फर्स्ट एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करके जो मिला वो मेरा पहला फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीप्लायर हो गया। एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करके जो नंबर मिला वो मेरा सेकंड कॉमन मल्टीप्लायर हो गया। एलसीएम को थर्ड डिनोमिनेटर से डिवाइड करके जो नंबर मिला वो मेरा थर्ड कॉमन मल्टीप्लायर हो गया। और एलसीएम को फोर्थ डिनोमिनेटर से डिवाइड करके जो नंबर मिला वो मेरा फोर्थ कॉमन मल्टीप्लायर हो गया। तो कॉमन मल्टीप्लायर करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया। अब मेरे को चूँकि असेंडिंग में जाना है तो स्मॉलेस्ट न्यूमेरेटर को निकालना होगा। स्मॉलेस्ट निकला 192, उससे ग्रेटर लेकिन औरों से छोटा 210
इस तरह से सेट करना पड़ता है। सेट करने के बाद ओवर एलसीएम और ओवर रिप्लेस करके ओवर। थैंक यू। और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और जो भी करना कर दीजिएगा प्लीज़।